इस वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि उससे पहले क्या करना है और उसके बाद कैसे रजिस्टर करनी है, मुकम्मल चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमने यूनिट डाल लेने हैं। अपने यूनिट रजिस्ट्रेशन में आएंगे, यहाँ पे हम न्यू करेंगे। यूनिट का आपको बता दूँ, इसमें ये पहले मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। डाउन एरो के साथ देखें बैग, बोतल, कैन, कार्टन, ग्राम, केजी, पैक। इसके अलावा हमने अगर कोई इसमें डालना है तो वो हम यूनिट डाल सकते हैं। तो सपोज लीटर्स, LTR लीटर कर देते हैं और यूनिट वैल्यू 1, सब में 1 डालेंगे। उर्दू में भी LTR ये हम सेव कर देते हैं इसमें। तो ये यूनिट हमारे सारे बन जाएंगे, बोतल, बैग, कार्टन, पैक, ये सब चीज़ें आ गई इसमें। अगर कोई नहीं होगा तो हमने नया यूनिट यहाँ से पहले सब अपने पॉसिबल यूनिट यहाँ से बना लेने। इसको एग्ज़िट करेंगे, रजिस्ट्रेशन में आए। अगला प्रोसेस है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे बाद में आएंगे। अगला प्रोसेस है मेन कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। मैं आपको पहले बता दूँ इसमें क्या क्या है। सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, डेयरी फीड, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी कोई मेन कैटेगरी है बिज़नेस में चीज़ों की, कमोडिटीज़ में, तो वो हम यहाँ से डाल लेंगे। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स कर देते हैं। और इसको हम सेव कर देंगे। फंगिसाइड्स हो गया, इस तरह की सब चीज़ें हम यहाँ से डाल लेंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस आ जाता है कैटेगरी। पहले मेन कैटेगरी डाली थी, अब कैटेगरी में आ जाते हैं हम। यहाँ पे अब आ गए हमारे गला मंडी सीड्स हो गए, ग्रेनुअल्स हो गए, हर्बिसाइड्स, हाइब्रिड सीड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ये एक हमारी सेकेंडरी कैटेगरी है जो कि लिंक्ड होती है हमारी मेन कैटेगरी के साथ। मेन कैटेगरी के अंदर ये छोटी कैटेगरीज आती हैं। अब जैसे ये सीड्स वो मैं खोलता हूँ तो ये सीड्स वाले मेन कैटेगरी में डला हुआ है। इसी तरह से कोई अगर ये ऑलरेडी सब पोस्टेड होती हैं, डली हुई है, कोई इसके अलावा होगी तो वो हम जो है ना इसमें नेक्स्ट करके तो अगला डाल देंगे आइटम इसमें करके। तो मैं इसमें फ़र्ज़ करें सीड को ही दोबारा, गला मंडी सीड था, अब हाइब्रिड सीड डाल देता हूँ, हाइब्रिड सीड, और इसको मैं लिंक कर दूँगा सीड ग्रुप में, ठीक है। तो ये हमारा सीड के अंदर हमारे मुख्तलिफ़ किस्म गला मंडी सीड, हाइब्रिड सीड, और ये एक हमारी सब कैटेगरियाँ बन जाएंगी। इसको मैं सेव कर दूँगा तो ये हमारी सब कैटेगरीज भी बन गई। मेन 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट रजिस्ट्रेशन, मेन कैटेगरी बनानी है, सब कैटेगरी बनानी है। ये 3 चीज़ें बना लेंगे, अब हम प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। तो प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आगे क्लिक किया, इसको हमने यहाँ से न्यू करना है। ये कोड इसका खुद ब खुद आएगा। इसको प्रोडक्ट आईडी को हमने चेंज नहीं करना, ये कंप्यूटर के लिए होती है। यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट का नाम डालते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, अमोनियम फास्फेट 10 kg mm, ठीक है। तो ये हम इसको जो है ना इसका अब यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ये बैग में। अच्छा, अब इसके अंदर फार्मूलेशन, अब इसमें फार्मूला जो होता है हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी SKU का, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास फ़र्ज़ करें हमने 2 कंपनियों से अमोनियम फास्फेट 10 kg वाली मंगवाई हुई है। अब हमें आके जो कस्टमर है वो कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ दें जिसमें ये वाला फार्मूला हो। अब किसी भी नाम से हम उसको ढूंढना चाहें, लेकिन नाम के साथ वो हमारे पास अगर वो नहीं है, नाम चेंज हो जाता है, कंपनी चेंज है, किसी और कंपनी का हमने लेके रखा हुआ है, तो हम फार्मूले से भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूलेशन अगर आप दे देंगे तो ये बेहतर हो जाएगा कि आप एक ही फार्मूले की 2-3 प्रोडक्ट्स जो भी आपके पास है सब सामने आ जाएगी सर्च में, ठीक है। ये कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करनी है कि ये जो हमने प्रोडक्ट डाली है ये किस कंपनी की है। कल को हमने एक कंपनी का स्टॉक देखना है कि हमारे पास ICI का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ हम उसको स्पेसिफिकली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये
बैर कंपनी की डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं इसका उर्दू में नाम लिखूँगा। अमोनियम फास्फेट, FASFIT। ठीक है, मैंने ये उर्दू में लिख दिया इसका नाम। ये एक दफ़ा लिखना, हमने बार बार उर्दू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम इसको बिज़नेस अपना कि हमारे किस बिज़नेस की कैटेगरी में आता है, तो बिज़नेस डिवीज़न किस में आता है, तो ये पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र में आ रहा है, इसको हम फर्टिलाइज़र कर देंगे। ग्रुप डिवीज़न इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब सेल प्राइस इसकी एक हम अंदाजे से लगा देते हैं इसके ऊपर कि इसकी सेल प्राइस क्या हो। हम कहते हैं कि हमने ये 3500 पे सेल करनी है। रिटेल प्राइस इसकी 3600 है। ये हम देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट भी हम इसको इनवाइस बिल के ऊपर लिख सकते हैं। परचेज़ प्राइस भी आप देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ खाली छोड़ देंगे। यहाँ मैं 3300 लिख देता हूँ। अब आ जाता है इसका वज़न कि ये हमारा वेट कितना है। बाज़ दफ़ा ये है ना कि अब हर आइटम का हमारे पास अगर वेट डला हुआ होगा, तो अब एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमारे से कुछ भी परचेज़ करके ले जाता है और हमने बिल बना लिया, तो हम उसका वेट देखना चाह रहे हैं कि ये टोटल इसकी जो हमने सेल की है वो कितना वज़न बनता है। एक छोटी गाड़ी पे आ जाएगा, बड़ी गाड़ी पे आ जाएगा, क्या लोड इसका बनता है। तो ये उसके लिए हम वेट भी इसका टनेज जो है इसको वो भी हम डाल देते हैं कि ये 10 kg का बैग है। तो जो उसके ऊपर सब चीज़ों के ऊपर वज़न लिखा होता है। अलर्ट लेवल ये अब आ जाता है। अलर्ट लेवल ये है कि आपके ये प्रोडक्ट मैं कहता हूँ कि मैं अब कंपनी को ऑर्डर करता हूँ तो मेरे पास 10 दिन में पहुँचती है। तो 10 दिन का आइडिया लगा लूँगा कि मेरी 10 दिन में 100 बैग सेल होते हैं। तो जब ये 100 तक आज अगर मुझे अलर्ट लगा देगा, सॉफ्टवेयर अलर्ट कर देगा कि आपके पास 100 बैग बचे हुए हैं, आप ऑर्डर कर दें ताकि आने में ये पूरा जब तक कोई कस्टमर खाली ना जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ इसका लेवल लगा दूँगा 100 कि मेरा 10 दिन में ये स्टॉक नया आ जाएगा। अगर जब भी ये 100 तक पहुँचेगा मेरे पास तो मुझे अलर्ट आ जाएगा कि आज ऑर्डर कर दो ताकि इस 10 दिन में हमारे पास पहुँच जाए। तो ये एक्टिव पे यस ही रहने देंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन कार्टन, ये छोटा आइटम जो होता है, एक कार्टन में कितने बोतलें हैं, कितना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे ये कार्टन पैकिंग भी बता देता है कि ये अब हमारे पास 10 कार्टन पड़े हुए हैं, 50 कार्टन पड़े हुए हैं। पीसेस, क्योंकि सेल तो पीसेस में होता है मोस्टली, कार्टन का भी हिसाब देखना होता है हमारे पास कार्टन कितने पड़े हुए हैं, तो ये उसके लिए होता है। यहाँ आपने बता देना कि एक कार्टन में कितनी पैकिंग की आती है। अब तो ये हमारा बैग है तो इसमें हम इसको सिंगल लिख देंगे और ये डाल के हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारी एक प्रोडक्ट रजिस्टर हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम अगली प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो न्यू करेंगे, एंटर करेंगे और सारा सेम इसी तरह से प्रोसेस हो जाएगा। अब अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है प्रोडक्ट बनाने में तो मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से व्यू का बटन दबाऊँगा। तो जिस प्रोडक्ट को मैंने चेंज करना है वो यहाँ से मैं उस पर क्लिक करूँगा तो उसका पूरा डाटा इधर उठा लेगा। इसके बाद मैंने एडिट पे जाना है और ये सब कॉलम खुल जाएंगे। इसमें जो भी चेंजेस करनी होगी वो मैं करके फिर से सेव कर दूँगा, तो ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर ये जब बहुत सारी हो जाएंगी प्रोडक्ट्स तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ से सर्च का बटन दबाते हैं तो हमारे पास लिस्ट खुल जाती है। हम बाई नेम 1-2 लफ्ज़ लिख के एंटर करेंगे और वो प्रोडक्ट खुल जाएगी, डायरेक्ट उस पर भी पहुँच सकते हैं। और इन बिल डालने के बाद इनवाइस हम प्रोडक्ट को डिलीट नहीं कर सकते। बिल डालने से पहले अगर आपने वैसे टेस्ट प्रोडक्ट बनाई है तो यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे और येस कर देंगे तो ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। बिल डाल लिए हैं, उसके बाद हम कहते हैं ये प्रोडक्ट जो है हमारी लिस्ट में बार बार ना आए और अब हमने दोबारा भी नहीं परचेज़ करनी। तो इसके लिए ये होता है कि फिर आप यहाँ से एडिट करेंगे, इस प्रोडक्ट पे आए, एडिट करने के बाद हम इसको यहाँ से एक्टिव की जगह यस है तो इसको हम नो कर देंगे। बस सिंपली इतना करना है इसको हमने। ये मैंने यहाँ से यस था तो नो कर दूँगा। ये हमारी प्रोडक्ट अब डीएक्टिवेट हो गई, ख़त्म हो जाएगी। रहेगी, रिकॉर्ड रहेगा इसका कि हमने कब परचेज़ करके कब सेल करके इसको स्टॉक ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये अब हमारी नई सेल में बार बार सर्च में ना आती है।
तो ये करके हम सेव करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस था। हमने पहले इसमें जो जो चीज़ें बनानी थी वो बना ली, यूनिट बना लिए, मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट रजिस्टर कर ली। अब प्रोडक्ट हमारी सब बन जाती हैं। ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान हमें कहीं रेट नए आ जाते हैं, तो हमने यहाँ से जो है ना इसको एडिट का बटन दबाना है। उसके बाद यहाँ से हमने इसका परचेज़ रेट, सेल रेट, नई लिस्ट आई है तो हमने इसका सेल रेट 3500 था, 3600 हो गया। तो यहाँ से इसका रेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं। कुछ और कार्टन क्वांटिटी कुछ और गलत हो गया, बल्क में ठीक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से आके इसका फार्मूलेशन में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, रेट लिस्ट, ये दोनों तकरीबन सेम है। किसी को हमने रेट लिस्ट व्हाट्सएप करनी है कि हमारे सेल रेट क्या चल रहे हैं, हमें कोई पार्टी रिक्वायर करती है कि हमारे पास एक आप अपनी प्रोडक्ट रेट लिस्ट हमें जो है ना वो भेज दें कि आज के क्या रेट है, तो यहाँ से हम करके व्हाट्सएप करेंगे, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप आ जाएगा, वहाँ से हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रिगार्डिंग सारी चीज़ें। अब इसके बाद आ जाता है गोदाम रजिस्ट्रेशन, कि हमारे पास जो वेयर हाउस है, जो हमारे पास जहाँ पे हम स्टॉक रखते हैं, गोदाम है, वो कौन कौन से हैं। डाउन एरो से लिस्ट खोलेंगे, एक शॉप हो गई, दूसरा स्टोर हो गया, स्टोर 1 यहाँ किया होगा। तो अब एक तीसरा गोदाम भी हम ले लेते हैं जहाँ पे हम अपना स्टॉक रखते हैं। तो हम ये कर लेते हैं कि गोडाउन 3, जो भी हम उसको नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। गोदाम 3 करके, उर्दू ना लिखें बेशक, लेकिन लिख लेंगे तो एक दफ़ा लिखना है, बार बार उसमें वो नहीं आएगा। उर्दू का कीबोर्ड में आपको फोनेटिक कीबोर्ड होता है, नेट से सर्च करेंगे PHONETIC, ये स्पेलिंग है फोनेटिक कीबोर्ड। तो उर्दू लिखने के लिए वो होता है, उसके हर ABC के साथ सब लिखे होंगे, A से अलिफ लिखेगा, B से बे। तो यूँ हम इसकी सारी वो वहाँ से देख के भी इसको लर्न कर सकते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा इसका कीबोर्ड का पिक्चर जो है, तो वहाँ से हम देख लेंगे। बाकी जो लफ्ज़ साउंड कर रहे हैं वही उर्दू में लिखे जाएंगे। अलिफ लिखना है तो A लिखेंगे, बे लिखना है तो B लिखेंगे, और जीम लिखना है तो J लिखेंगे। ये सब तकरीबन मिलते जुलते लफ्ज़ हैं फोनेटिक कीबोर्ड में, वो जो हमने इसमें सॉफ्टवेयर में सेट किया हुआ। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस। ये बाकी सारी चीज़ें, सिटी, अकाउंट और ये लिस्ट, फील्ड ऑफिसर, ये सब मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिए थे। तो अब आज की वीडियो में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब आ जाता है रिमाइंडर सेटिंग और रिमाइंडर क्लियर करना। रिमाइंडर सेटिंग में आ जाता है कि हमने किसी एक दिन का, आज के दिन का ही मैं रिमाइंडर लगा लेता हूँ, 14th का लगा लेता हूँ, पिछले दिन का एक, ताकि अभी नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे ऑफिशियल रिमाइंडर है। अब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कि मीटिंग विद कस्टमर, और फिनिश पे नो रखता हूँ मैं इसको और सेव कर देता हूँ। तो अभी कुछ देर में यहाँ पे पेयर हो जाएगा। ये टुडेज़ प्रॉमिसेस, यानी कि आज भी वो, अगर हम इसको फिनिश नहीं करते तो आज भी हमें वो पेंडिंग में दिखाएगा कि हमारे आज का ये एक प्रॉमिस है, वादा है या रिमाइंडर है जो हमने पूरा करना है। अब यहाँ हम जाके देखेंगे कि एक रिमाइंडर जो आया हुआ है वो क्या है। ये आ गया हमारे पास, मीटिंग विद कस्टमर, टाइम डेट 15th। अच्छा हाँ, वो मैंने अलार्म लगाया था अभी का, जिसकी वजह से ये आ रहा है, वो मैं दिखाता हूँ। अलार्म लग गया था अभी का, रिमाइंडर नंबर 1, ये अभी यहाँ, या अलार्म एट, ये 14 डेट तो मैंने वो उसकी वो पोस्टिंग डेट डाली थी। तो अगर ये 16th का करूँगा तो ये मुझे कल के दिन रिमाइंड कराएगा कि आपका, अभी देखें यहाँ से वो रिमूव हो गया, तो कल मुझे रिमाइंड कराएगा। टाइम भी बता दिया उसको, तो वो उसके ऊपर अब जाके मुझे रिमाइंड करा देगा कि आज आपकी मीटिंग है। तो क्लियर रिमाइंडर पे आते हैं। अगर अब अभी तो कोई इसमें शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको दोबारा एडिट करके इसका टाइम चेंज करता हूँ ताकि ये शो, मैं आपको ख़त्म करने का भी तरीका बता दूँ।
तो मैं इसका टाइम 1 मिनट बाद का लगाता हूँ ताकि ये 1 मिनट बाद जो है ना आगे शो हो। ये बल्कि 1 मिनट हो भी गया, 44 आ गया यहाँ पे। तो इसको क्लियर करने का तरीका, अब मैं कहता हूँ ये काम मेरा हो गया, तो यहाँ से आके हम इसको क्लियर कर देंगे। इसके बाद अब हमारा प्रोसेस आ जाता है परचेज़ और सेल्स का। परचेज़, सेल रिटर्न, परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न। अब हमने जो इसमें मेन वर्किंग शुरू करनी है, हम सारी सब कस्टमर, सब वेंडर्स इसमें बना लेंगे। उसके बाद हमने सब प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे परचेज़ और सेल शुरू कर देनी है, हमारी अपना वर्किंग प्रॉपरली शुरू कर देनी है। तो वो हम उसका थोड़ा सा अभी यहाँ पे ओवरव्यू देते हैं। परचेज़ इनवाइस पे आ जाएंगे, जिस डेट में हमने परचेज़ किया वो लिखेंगे, आईडी यहाँ पे खुद ब खुद बन के आ जाएगी। इनवाइस नंबर हमने वो लिखना है जो हमें कंपनी की तरफ से इनवाइस बन के आती है, तो वो हमारे पास वो स्टॉक आता है। तो वो उनका इनवाइस नंबर था 1212 जो भी था, और वो किस डेट की बनी थी, वो थी 10/10/2022। तो अब हम आ जाते हैं सप्लायर आईडी, यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे बताता है ये बायर, हम कहते हैं बायर से परचेज़ किया और हमने इसको स्टोर 1 में रखा है। यहाँ पे अगर स्टोर चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे डाउन एरो करके तो स्टोर चेंज कर देंगे। शॉप पे रखते हैं इसको। रिमार्क्स, कुछ अगर इनवाइस में कोई इशू था, कोई मसला था, सामान में कुछ था, तो वो हम यहाँ से रिमार्क्स भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे आ गए। हमने एक अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्ट बनाया हुआ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं 100 बैग्स आए। तो कार्टन उसके क्योंकि नहीं थे, वो एक बैग ही होता है क्वांटिटी, तो वो आ गया। इसमें एक्सपायरी अब इसके ऊपर मेंशन होती है, ये 1 साल मोस्टली इनका होता है टाइम पीरियड एक्सपायरी का। लेकिन अगर इससे कम ज़्यादा जो उसके ऊपर लिखी होगी वो हम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एक्सपायरी साथ मेंटेन होगी हमारी जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाली है वो भी ये नोटिफिकेशन में देगा। तो अब यहाँ पे बैच नंबर उसका अगर है तो वो डाल देंगे। इनवाइस रेट 3300 रुपये परचेज़ रेट है। अब लेकिन वो कंपनीज हमें कम ज़्यादा पे भेज देती हैं, उसको हमने यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं जो भी इनवाइस पे रेट लग के आया होगा। सपोज़ वो 3000 रुपये लगा के उन्होंने भेजा है, उस पर कोई हमें डिस्काउंट भी दिया है उन्होंने परसेंटेज में, या नहीं दिया, 1% उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। तो 3 लाख की अमाउंट बनी थी ये वाली, उसके बाद 1% डिस्काउंट 3000 बन गया। कोई पॉलिसी का डिस्काउंट हमें मिला या नहीं मिला, कुछ जो भी होगा इसमें सेल टैक्स आ गया, अगर है तो विद होल्डिंग टैक्स लग के आया, तो बाकी सारा करके अब 3 लाख की इनवाइस थी पर रेट था इसका, और 1% उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, 2,97,000 की एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है। इस तरह से दोबारा एंटर करेंगे और यहाँ से हम प्रोडक्ट दूसरी सिलेक्ट कर लेंगे, या यही प्रोडक्ट किसी और बैच नंबर और एक्सपायरी के साथ उन्होंने हमें भेजी है तो ये दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 50 क्वांटिटी हम कहते हैं ये आई है और इसकी एक्सपायरी 2024 है। इसका बैच नंबर भी जो है वो 6543 है, बैच नंबर अगर लगा हुआ है तो। ये उन्होंने हमें, क्योंकि वो एक्सपायरी जल्दी होने वाला था, उन्होंने हमें 3000 के साथ दिए। ये उन्होंने हमें 2900, ये हमें 3100 की उन्होंने दिए। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ रेट्स, और वो 1% डिस्काउंट इस पर भी दे दिया उन्होंने। ठीक है, ये दूसरी प्रोडक्ट भी नीचे ऐड हो गई। अब मैं कहता हूँ मेरा बिल मुकम्मल हो गया, अब इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एस्केप का बटन दबाऊँगा, ESC जो कीबोर्ड पे लगा हुआ, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे कि आपने कोई कैश पे किया है उनको, तो यहाँ से हमारी कैश पेमेंट भी डल जाएगी। लेकिन वो हम क्रेडिट पे मोस्टली लेते हैं, तो ये हम इसको खाली छोड़ देते हैं। एक ऑप्शन डाली हुई है कि यहीं से पेमेंट भी कर सकते हैं, उनके अकाउंट में डाल सकते हैं। एंटर करूँगा, अब ये सेव पे आ गया अगर सर, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट की परचेज़ डल गई, 4,50,450 की अमाउंट है। ये बायर पाकिस्तान, बायर कॉरपोरेशन की क्रेडिट हो जाएगी, उसकी जमा हो जाएगी हमारे पास। उसको देखने के लिए कि ये हमारे लेजर में किस तरह ये, तो वो देखते हैं।